हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का अभी के लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, बात करते हैं झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया 2025 के बारे में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जेएसएससी ने दोबारा जो है वो पुनर्बहाल लिस्ट जारी किया। अभी जेएसएससी ने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 53,000 सीटेट अभ्यर्थी और कुछ उसमें जेटेट अभ्यर्थी भी थे, वो जो कि 22 अक्टूबर 2023 के बाद फॉर्म को फिल किए थे, भरे थे, उन लोगों को फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो जेएसएससी ने उसमें से कुछ वैसे लोगों का पुनर्बहाल 1194 या 95 ऐसे ही कुछ था संख्या, उतने को पुनर्बहाल किया था। लेकिन उसके बाद जेएसएससी ने एक आदेश जारी किया था जिसमें उसने बोला था कि अगर किसी भी अभ्यर्थी को कोई त्रुटि लग रहा हो या कोई परेशानी हो तो वो जेएसएससी को आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए 1 सप्ताह का टाइम दिया गया था। तो उस 1 सप्ताह में जितने भी लोग आवेदन जमा किए उसमें से जेएसएससी ने विचार करते हुए फिर से एक लिस्ट जारी किया है और ये विज्ञापन संख्या 13/2023 है और सूचना संख्या जेएसएससी का 65। और ये जो आज जारी किया गया लिस्ट 26/5/2025 को है। तो आइए जानते हैं उस लिस्ट में कितने लोगों को फिर से पुनर्बहाल किया गया है। यहाँ देख सकते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, विज्ञापन संख्या 13/2023, आवश्यक सूचना संख्या 65। दिनांक 26/5/2025 को ये लिस्ट जारी किया गया है। आइए जानते हैं कि जेएसएससी ने इसमें क्या बोला है। यहाँ देख सकते हैं कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित याचिका संख्या SLPC नंबर 4194/2024 परिमल कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30/1/2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में आवश्यक सूचना संख्या 62 दिनांक 13/5/2025 को प्रकाशित की गई थी। देखिए, ये वो जो सूचना था, जो रिजेक्ट लिस्ट आया था, वो 62 था और उसमें 13/5/2025 को प्रकाशित किया गया था। अब दूसरा नंबर में यहाँ पे देखते हैं कि प्रकाशित सूचना की कंडिका 2 के माध्यम से एक से अधिक आवेदन भरने की स्थिति में जिन अभ्यर्थियों के आवेदन को आयोग द्वारा रद्द किया गया हो, वैसे अभ्यर्थियों के दिनांक 22/10/2023 के पूर्व समर्पित आवेदन को पुनर्बहाल करते हुए उक्त आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर परीक्षा संबंधित शेष कार्रवाई के संबंध में सूचित किया गया था। साथ ही किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध में यथाशीघ्र सूचना प्रकाशित होने के 1 सप्ताह के अंदर आयोग कार्यालय में संपर्क करने का निर्देश दिया गया था। उसमें बोला गया था कि अगर किन्हीं को कोई उसमें त्रुटि लग रहा हो तो आप यथाशीघ्र जो है सूचना प्रकाशित होने के 1 सप्ताह के अंदर कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। ऐसा दिया गया था, 1 सप्ताह के अंदर करना था और जो लोग किए। अब देखिए, यहाँ तीसरा नंबर में हम लोग बात करते हैं कि तीसरा नंबर में क्या बोला जा रहा है कि उक्त वर्णित अवधि में अभ्यर्थी से प्राप्त आवेदन की समीक्षा की गई, जिसमें कुछ अभ्यर्थियों की आपत्तियाँ सही पाई गई। पूर्व में बहाल आवेदन के अतिरिक्त अभ्यर्थी के दिनांक 22/10/23 के पूर्व समर्पित आवेदन को पुनर्बहाल करते हुए उक्त आवेदन में की गई प्रविष्टियों के आधार पर परीक्षा संबंधित शेष कार्रवाई की जाएगी। तदनुसार विवरणी निम्नवत है। देखिए, तीसरा नंबर में यहाँ बोला जा रहा है कि उसमें जो आवेदन दिया गया था उसमें से भी कुछ ऐसे लोग जो पाए गए जो 22/10/2000 के पूर्व आवेदन समर्पित किए गए थे, तो उनको फिर से पुनर्बहाल कर दिया गया है। और अगर उनका एग्ज़ाम अगर होगा उसमें रद्द हुआ तो उसको पे भी कार्रवाई किया जाएगा परीक्षा संबंधित, यहाँ बोला जा रहा है। और यहाँ देख सकते हैं ये दिया गया है कि परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र की पंजीयन संख्या और दिनांक 22/10 के पूर्व का आवेदन की पंजीयन संख्या सेम वैसा ही है। और इधर ये लिस्ट है ये आपका, और ये लिस्ट जो है ये टोटल आपका कितने लोगों का है, 64 लोगों को फिर से पुनर्बहाल दोबारा किया गया है। अब इसके बाद यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं कि चौथा नंबर में क्या है कि पूर्व प्रकाशित सूचना संख्या 62 दिनांक 13/5/2025 की कंडिका 2 के क्रम में 190, 377, 534, 768 को विलोपित किया जाता है।
ये 4 ऐसे थे ये क्या कहा जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको विलोपित कर दिया गया है। संबंधित अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र में अंकित पंजीयन संख्या के आधार पर परीक्षा संबंधित अग्रतर कार्रवाई की जाएगी, ये बोला गया है। तो ये लगभग 64 लोगों को फिर से बहाल किया गया है और उसमें से 4 लोग जो हैं वो 13/5/2025 का लिस्ट में उनको विलोपित किया गया है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे वो दिया भी गया है कि 190, 377, 534 और 768 को विलोपित किया जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया, ये क्या कहा जाए सूचना संख्या 65 आ गया है। अब इसके बाद जो है अब एग्ज़ाम है 28 तारीख को। जितने भी परीक्षाएं रद्द की गई है उनका रांची के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पे परीक्षा ली जाएगी और उसके बाद जहां तक उम्मीद है कि रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट तो ऐसे हाईकोर्ट में जो है माननीय उच्च न्यायालय को जेएसएससी ने दिया था, जो अपना चार्ट बनाया है टाइम टेबल का, उसमें बोला था कि तीसरे सप्ताह में साइंस का रिजल्ट दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जारी नहीं किया गया है। अब जहां तक उम्मीद है कि जल्द ही जारी हो जाएगा और हो सकता है अगर नहीं तो फिर आपका साइंस का और एसएसटी का दोनों का रिजल्ट एक साथ ही चौथे सप्ताह के अंत तक आ जाए, या तो फिर ये जो एग्ज़ाम रद्द एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद सारे लोगों का एक साथ एग्ज़ाम आ जाए, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों अब बहुत ज़्यादा देर नहीं है, बहुत नज़दीक अब पहुँच गए हैं और ये 100% तय मानिए कि ये बहाली होगी और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के देख रेख में ये बहाली ये नियुक्ति प्रक्रिया हो रही है। बाकी इसमें किसी तरीक़ा का कोई परेशानी नहीं है, ये बहाली 100% तय है कि होगा ही होगा। तो दोस्तों ये था अभी का अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद जय भारत।